हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका यूपीएससी एट होम प्रविशा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। हम जो यूपी पीसीएस की मेंस आंसर राइटिंग कर रहे हैं, जिसमें हमने जो टारगेट रखा है डेली 5 क्वेश्चन की आंसर राइटिंग करने का, उसी सीरीज़ में हमारा क्वेश्चन है जीएस पेपर 4 से। ये जो हमारी मेंस की सीरीज़ चल रही है वो यूपी पीसीएस एंड यूपीएससी की पीवाईक्यू पे बेस्ड है, जो कि करंट के साथ अपडेट करते हुए आपको कराई जा रही है। आप लोग चाहें तो इसके माध्यम से अपनी मेंस की तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। क्वेश्चन है हमारा जीएस पेपर 4 से, सरकारी और निजी संस्थानों में नैतिक सरोकारों को परिभाषित कीजिए। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि सरकारी और जो निजी संस्थान है उसमें नैतिक सरोकारों को परिभाषित कीजिए। सबसे पहले हम नैतिक सरोकार को डिफाइन करेंगे इंट्रो में। नैतिक सरोकार का अर्थ होता है पारदर्शिता, जवाबदेही, ईमानदारी और सामाजिक उत्तरदायित्व का पालन करना। नैतिक सरोकार क्या होता है? नैतिक सरोकार का तात्पर्य होता है पारदर्शिता, जवाबदेही, निष्पक्षता और सामाजिक उत्तरदायित्व के प्रति प्रतिबद्धता से होता है। सरकारी और निजी संस्थानों में नैतिक मूल्यों का अनुपालन लोकहित और दीर्घकालिक विकास के लिए आवश्यक है। सरकारी और जो निजी जो संस्थान है उसमें जो नैतिक मूल्यों का पालन भ्रष्टाचार मुक्त शासन, न्यायपूर्ण नीतियों का निर्माण करने और समावेशी विकास को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है। इसमें बताया गया है जीसीपीआई का मतलब इसका फुल फॉर्म है ग्लोबल करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2023 के अनुसार भारत जो है 180 देशों में 50वें स्थान पे है, जो क्या करता है, जो पारदर्शिता और नैतिकता में सुधार की आवश्यकता को दर्शाता है। ये हमारा इंट्रो कंप्लीट होता है। अब इस क्वेश्चन की जो मेन बॉडी का पार्ट है उसको हम देखेंगे कि सरकारी संस्थानों में नैतिक सरोकार। इसमें बताया गया है कि सरकारी संस्थानों का उद्देश्य लोक कल्याण और न्यायिक प्रशासन है, जिसके लिए नैतिक मूल्यों का पालन करना अनिवार्य है। जो सरकारी संस्थान है उनका जो मेन मोटिव क्या होता है, लोगों का कल्याण करना, न्यायिक जो है प्रशासन देखना, जिसके लिए नैतिक मूल्यों का जो है पालन अनिवार्य होता है। पहला इसके अंतर्गत कौन सा पॉइंट आता है? पारदर्शिता और जवाबदेही। इसमें बताया गया है कि लोक प्रशासन में आरटीआई 2005 के माध्यम से पारदर्शिता, मतलब सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, जिसे आरटीआई कहते हैं, भारतीय निर्णयों को पारदर्शी बनाता है। दूसरा क्या है? भ्रष्टाचार विरोध। इसके अंतर्गत लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2023 के जरिए भ्रष्टाचार पर अंकुश। इसके अंतर्गत क्या बताया गया है? लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 के जरिए भ्रष्टाचार पर अंकुश, मतलब जो है इसके तहत जो है क्या करता है, लोकपाल और जो लोकायुक्त अधिनियम 2013 का है, इसके तहत सरकारी अधिकारियों पर निगरानी रखी जाती है और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है यह। फिर क्या है? न्याय और समानता। इसके अंतर्गत अनुच्छेद 14 और 21 के तहत सभी को समान अवसर प्रदान करना है। इसके अंतर्गत जो है न्याय और समानता के अंतर्गत बताया गया है कि जो भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 14 है उसमें क्या बताया गया है, कानून के समक्ष समानता का अधिकार। और दूसरा क्या है, 21 के अंतर्गत जीवन और स्वतंत्रता से संरक्षण। इसमें बताया गया है कि किसी भी व्यक्ति को जो है कानून के समक्ष जो है समानता का अधिकार होगा। दूसरा बताया गया है आर्टिकल 21 के तहत बताया गया है जीवन की स्वतंत्रता का संरक्षण प्रोवाइड किया गया है। दूसरे के अंतर्गत बताया गया है कि सामाजिक उत्तरदायित्व। इसमें क्या बताया गया है? मनरेगा 2005 और जनहित याचिकाओं का क्रियान्वयन। इसके अंतर्गत बताया गया है कि जो मनरेगा है 2005 का जो मनरेगा है, जैसे योजनाओं का निष्पक्ष क्रियान्वयन किया जाए, जिससे समाज के जो अंतिम तबके का जो व्यक्ति है उस तक लाभ पहुंचने की प्रतिबद्धता सुनिश्चित हो सके। मनरेगा के बारे में हमने आप लोगों को बहुत बार बताया है कि मनरेगा के अंतर्गत क्या है, ये 2005 में लाया गया है। मनरेगा के अंतर्गत परिवार के जो है एक व्यक्ति को 100 दिन का रोजगार प्रोवाइड करता है। फिर क्या है? निजी संस्थाओं में नैतिक सरोकार। इसके अंतर्गत बताया गया है, इसके अंतर्गत जो पहला पॉइंट है वह क्या है? कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसके अंतर्गत बताया गया है कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135 के तहत अनिवार्य जो है CSR का जो है फुल फॉर्म क्या होता है? कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। फिर जो है इसके दूसरा जो पॉइंट क्या है? कार्यस्थल नैतिकता। इसके अंतर्गत जो है POSH अधिनियम, इसका मतलब होता है प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट। फुल फॉर्म इसका क्या है?
प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट अधिनियम 2013 के तहत महिलाओं की सुरक्षा प्रदान करता है। यह अधिनियम क्या करता है, यह अधिनियम जो है यह जो अधिनियम है 2013 का, इसके तहत जो है क्या होता है, मतलब प्रिवेंशन ऑफ जो है सेक्सुअल हैरेसमेंट जो अधिनियम है वो 2013 का, इसके अंतर्गत महिलाओं के प्रति यौन उत्पीड़न की रोकथाम होती है। कार्यस्थल में समान अवसर और भेदभाव रहित नीति का प्रोत्साहन किया जाता है। फिर क्या है, पर्यावरणीय उत्तरदायित्व। पर्यावरणीय उत्तरदायित्व इसके अंतर्गत बताया गया है ESG मानकों का पालन। ESG का फुल फॉर्म होता है इन्वायरमेंटल सोशल गवर्नेंस, मानकों का पालन करना, स्वच्छ ऊर्जा, अपशिष्ट प्रबंधन और हरित उत्पादन प्रक्रियाओं को अपनाना। फिर क्या है, ग्राहक हितों की रक्षा। इसके अंतर्गत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 द्वारा उपभोक्ता अधिकारों की रक्षा करना। क्या करता है, उपभोक्ता जो संरक्षण अधिनियम है 2019 के तहत उपभोक्ता को पारदर्शी सेवाएं प्रदान करता है और उपभोक्ता उत्पादों और सेवाओं की गुणवत्ता में ईमानदारी और विश्वसनीयता बढ़ाता है। ये हमारा जो है क्वेश्चन का जो मेन बॉडी का पार्ट था वो कंप्लीट होता है, जो कि पूछा गया था कि सरकारी और निजी संस्थानों में नैतिक सरोकारों को परिभाषित कीजिए। उसके बाद हम इसका कंक्लूजन देख लेंगे कि सरकारी और निजी संस्थानों में नैतिक सरोकारों का पालन लोकतंत्र विकास और समाज में विश्वास बनाए रखने के लिए आवश्यक है। पारदर्शिता, जवाबदेही, सामाजिक उत्तरदायित्व से ही संस्थाओं की विश्वसनीयता और दीर्घकालीन सफलता सुनिश्चित हो सकती है। क्या बताया गया है कि जो सरकारी और निजी संस्थान हैं उसमें नैतिक सरोकारों का पालन करना लोकतंत्र के विकास में और समाज में विश्वास बनाए रखने के लिए आवश्यक है, जिससे पारदर्शिता, जवाबदेही, सामाजिक उत्तरदायित्व से संस्थानों की विश्वसनीयता और दीर्घकालिक सफलता सुनिश्चित हो सकती है। तो ये हमारा क्वेश्चन जो है कंप्लीट होता है, जो कि इथिक्स पेपर GS पेपर 4 से जो है लिया गया है। आप लोगों को हमारी जो मेंस की सीरीज़ चल रही है कैसी लग रही है हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है वो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप लोगों को हमारी जो सीरीज़ चल रही है उसका बेनिफिट तभी मिलेगा जब आप भी हमारे साथ में प्रैक्टिस करते रहेंगे। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, लाइफ में आगे बढ़ते रहिए, UPSC एट होम प्रविशा के साथ मेंस आंसर राइटिंग करते रहिए। थैंक यू।